everyone and welcome to you all in Maestros Commerce classes। सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे सीबीएसई ने क्लास 12th में रिडक्शन किया 30% सिलेबस, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो हम लोग आज देखेंगे। तो हम लोग इकोनॉमिक्स में क्लास 12 में जो पढ़ने हैं वो दो बुक्स हम लोग को पढ़ने हैं। फर्स्ट बुक जो है जिसका वेटेज 40 मार्क्स का है और सेकेंड बुक जो है वो आपका वेटेज जिसका 40 मार्क्स है और 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट रहता है। मीन्स क्या आपका थियरी का पेपर क्या हो जाएगा, तो थियरी आपका 80 मार्क्स का हो जाएगा टोटल और प्रोजेक्ट 20 मार्क्स का। तो फर्स्ट पार्ट जो बुक का है वो क्या है, फर्स्ट बुक जो हम लोग को पढ़ने है वो क्या है, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट पार्ट जो है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें हम लोग को फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ना है वो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स पढ़ने हैं। सेकेंड चैप्टर मनी एंड बैंकिंग। थर्ड चैप्टर जो है वो क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट चैप्टर गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी एंड लास्ट चैप्टर क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये है मेरा पार्ट ए बुक का जो जिसका वेटेज है एग्जाम में 40 मार्क्स का आउट ऑफ 100। पार्ट बी जो है वो मेरा क्या है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फर्स्ट चैप्टर जो है वो मेरा क्या है, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टू 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, जिसका वेटेज एग्जाम में 12 मार्क्स के 28 मार्क्स के होते हैं। करंट सेकंड चैप्टर क्या है, करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। उसके बाद थर्ड चैप्टर क्या है, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया ए कंपैरिजन विथ नेबर्स। टोटल थियरी पेपर मेरे कितने मार्क्स के हो जाएंगे, 80 मार्क्स के, और प्रोजेक्ट मेरा कितना हो जाएगा, 20 मार्क्स का। तो जो सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए वो हम लोग अभी डिटेल में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट ए इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या चेंजेस हुआ है वो हम लोग जान लेंगे। तो यूनिट 1 मेरा क्या है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। इसमें क्या है, फर्स्ट हम लोग को पढ़ने क्या क्या है वो मैं बता देती हूँ। व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, स्टॉक एंड फ्लो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन, ये सारे पढ़ने हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में सारा पढ़ना है। टू सेक्टर मॉडल, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग को पढ़ने हैं। वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड, ये सारे पढ़ने हैं। एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम पढ़ने हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पढ़ने हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट पढ़ने हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पढ़ने हैं एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पढ़ने हैं। एट मार्केट प्राइस, एट फैक्टर कॉस्ट, रियल एंड नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी और उसके वेलफेयर्स क्या है वो सब सारे पढ़ने हैं। यूनिट 2 के क्या है मेरा, मनी एंड बैंकिंग। इसमें कुछ कुछ डिडक्शन हुआ है, तो सबसे पहले जान लेते हैं क्या क्या पढ़ने हैं। तो पढ़ने क्या क्या यूनिट में, मनी, उसके मीनिंग, सप्लाई ऑफ मनी, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड नेट डिमांड, डिपॉजिट हेल्ड बाय कॉमर्शियल बैंक्स, मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम, ये सारे पढ़ने हैं। जो टॉपिक्स डिलीट हुए वो मैं बता देती हूँ, ये सारे पढ़ने। सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शंस, एग्जाम्पल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इशू, गवर्नमेंट बैंक, बैंकर्स बैंक। लेकिन डिलीट क्या हुआ है, वो ये जो टॉपिक है वो डिलीट हो गए हैं। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट थ्रू बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, ये जो टॉपिक थे जो हम लोग पहले पढ़ा करते थे वो अब हम लोग को नहीं पढ़ना है। मीन्स एकेडमिक 2020-21 के एग्जाम में जो एग्जाम फाइनल होंगे उसमें ये जो टॉपिक है वो सारा क्या हो गया, डिलीट हो गया। अब ये सब नहीं पढ़ना है। अब मेरा यूनिट 3 आ जाता है। यूनिट 3 में क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें पढ़ने क्या क्या है, एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट पढ़ने हैं। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव सारे पढ़ने हैं। एवरेज एंड मार्जिनल पढ़ने हैं। शॉर्ट रन आउटपुट, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स मैकेनिज्म, ये सारे पढ़ने हैं।
मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डिफिसिट डिमांड, मेजरमेंट टू करेक्ट देम, चेंजेस इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्सेस एंड मनी सप्लाई, ये सारे पढ़ने। मतलब चैप्टर 3 में कोई चेंजेस नहीं है, अब तक सिर्फ चैप्टर 2 में कुछ टॉपिक्स को हटा दिया गया है। अब आ जाते हैं यूनिट 4 में। यूनिट 4 में भी कुछ टॉपिक को डिलीट किया गया है, ये सारे पढ़ने हैं। गवर्नमेंट बजट, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड इट्स कंपोनेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, मेजरमेंट ऑफ गवर्नमेंट डिफिसिट, रेवेन्यू डिफिसिट, फिजिकल डिफिसिट, प्राइमरी डिफिसिट एंड देयर मीनिंग। जो डिलीट किया गया वो क्या है, वो प्राइमरी डिफिसिट और उसके मीनिंग्स को क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया। मीन्स ये टॉपिक अब हम लोग को यूनिट 4 में नहीं पढ़ना है, प्राइमरी डिफिसिट और उसके मीनिंग क्या होते हैं वो नहीं पढ़ना है। यूनिट 5 मेरा क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या डिलीट हुआ है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, डिफिसिट एंड मीनिंग, ये नहीं पढ़ने हम लोगों को। मीन्स बैलेंस ऑफ, ये टॉपिक को डिलीट कर दिया गया है। पहले हम लोग इसको पढ़ते थे लेकिन अब क्या करना है, इसे नहीं पढ़ना है। अब पढ़ने क्या क्या है, वो क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, मीनिंग एंड इट्स कंपोनेंट, ये टॉपिक पढ़ने, और बैलेंस ऑफ पेमेंट, डिफिसिट, मीनिंग नहीं पढ़ने। और बाकी जो इसमें सारा है वो पढ़ना है। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होते हैं, उसके मीनिंग, ऑफ फिक्स एंड फ्लेक्सिबल रेट, मैनेज फ्लोटिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन फ्री मार्केट, ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो सिर्फ एक टॉपिक इसमें चैप्टर 5 में से डिलीट हुआ है, चैप्टर 4 में से एक टॉपिक और चैप्टर 2 में से कुछ टॉपिक्स को डिलीट कर दिया गया। अब मेरा क्या आ जाता है, पार्ट बी। मीन्स बुक सेकंड जो है उसमें क्या क्या डिलीशन हुआ है। पार्ट बी क्या है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यूनिट 6 इसमें क्या है, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947-90 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म। ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर हुआ करता है, अभी भी है और पहले भी था। तो इसमें हम लोग को सारे पढ़ने हैं। ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द वे ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम, कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर्स प्लान, 5 ईयर्स के प्लान के गोल्स क्या क्या थे वो पढ़ने हैं। मेन फीचर्स, प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर, इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स एंड न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी, ये सारे पढ़ने हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956, ये पढ़ने हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का रोल एंड इम्पोर्टेंस क्या है वो पढ़ने हैं। और फॉरेन ट्रेड, मीन्स इसमें कोई चेंजेस नहीं है, कोई डिलीशन नहीं है। अब क्या आ गया मेरा, इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 में हम लोग को क्या क्या पढ़ने हैं, फीचर्स एंड अप्रेजल ऑफ लिबरलाइजेशन पढ़ने हैं। ग्लोबलाइजेशन क्या होते हैं, प्राइवेटाइजेशन यानी कि एलपीजी इन शॉर्ट कर लीजिए, ये सब सारे पढ़ने हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी का, ये आपका एक न्यू चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ जब से जीएसटी आया, ये कॉन्सेप्ट, तो ये भी हम लोग को पढ़ने हैं। अब इसमें यूनिट 7 जो है, करंट चैलेंजेस जो अभी इंडिया फेस कर रही है, उसमें कुछ कुछ हम लोग को नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले जो देख लेते हैं पढ़ना क्या है, तो हम लोग को पढ़ना क्या है, पॉवर्टी क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉवर्टी हम लोग पढ़ते हैं, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, मेन प्रोग्राम्स ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन, एक क्रिटिकल असेसमेंट, ये पढ़ने हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, हाउ पीपल बिकम रिसोर्स, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, ये टॉपिक को हम लोग को डिलीट कर दिया गया है। मीन्स अब ये टॉपिक जो है पहले हम लोग पढ़ते थे, ये अब नहीं पढ़ना है, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। अब नेक्स्ट क्या टॉपिक डिलीट किया गया है, रूरल डेवलपमेंट की इशू, क्रेडिट एंड मार्केटिंग, रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन, अल्टरनेटिव फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सारे पढ़ने हैं हम लोगों को। एम्प्लॉयमेंट में भी सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, ग्रोथ एंड चेंजेस इन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट, इनफॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसी, ये सारे पढ़ने हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ टॉपिक को डिलीट किया गया, मिनी एंड टाइप्स, केस स्टडी, इसमें एनर्जी एंड हेल्थ को डिलीट कर दिया गया। मीन्स एनर्जी एंड हेल्थ वाले चैप्टर को अब हम लोग को नहीं पढ़ना है।
अब क्या सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ने हैं। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ने हैं, मीनिंग इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ऑन रिसोर्सेस एंड इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग ग्लोबल वार्मिंग, ये सब सारे पढ़ने हैं। मीन्स सिर्फ एनर्जी एंड हेल्थ वाले चैप्टर को हटा दिया गया है। यूनिट 8 में हम लोग को सारे पढ़ने हैं, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया कंपेरिजन विथ नेबर्स, ये सारे पढ़ने हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान का कंपेरिजन, इंडिया एंड चाइना, इसके इशू क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन, सेक्टरल डेवलपमेंट एंड अदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर। अब पार्ट सी क्या था मेरा प्रोजेक्ट का, इकोनॉमिक्स का 20 मार्क्स का था, जिसमें हम लोग को अगर प्रोजेक्ट बनाने हैं तो क्या, कहाँ से हम लोग सोर्सेस क्या होंगे प्रोजेक्ट बनाने का, वो ऑलमोस्ट यहाँ पे मैं दे चुकी हूँ कि अगर इसके थ्रू आप जाएंगे तो सारा प्रोजेक्ट आपका जो फाइनल एग्जाम में पूछता है वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो आप स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी के बुक्स ले लीजिए, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एनसीईआरटी के बुक से, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी, माइक्रो इकोनॉमिक्स, सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल इन इकोनॉमिक्स और सीबीएसई, ये सारे सोर्स से हम लोग अगर प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे 20 मार्क्स का जो प्रोजेक्ट है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, बन जाएगा, तो कोई इशू नहीं आएगा। अगर हिंदी मीडियम वाले हैं तो वो भी अपना प्रोजेक्ट इस प्रिस्क्राइब बुक के थ्रू बना सकते हैं। तो ये था मेरा सिलेबस, टोटल क्या था, ये क्लास 12 के सीबीएसई का सिलेबस था टोटल, प्लस इसमें और क्या है कि जो डिलीशन हुआ है एकेडमिक ईयर 2020-21 के लिए वो भी क्लियर है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास से जो स्टार्ट करेंगे वो हम लोग का अपना सिलेबस के साथ गो थ्रू करेंगे। थैंक यू।